पाकिस्तान की दो लड़कियां पढ़ने के लिए यूके गईं, लेकिन वहां जाकर उनके साथ एक ऐसा सान्या रूनमा हो गया कि 2 दिन पहले उनकी बॉडीज़ पाकिस्तान आई हैं। दोनों इस दुनिया से जा चुकी हैं। एक की उम्र 29 साल और वो 2 बच्चों की माँ थी जिसका नाम हाजरा जाहिद था, और एक की उम्र 25 साल जिसका नाम हलीमा जाहिद था। दोनों का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाका कोहोटा से था। और ये कब गई थी यूके, और वहाँ पर इनके साथ हुआ क्या, ये जो चीज़ें अभी मीडिया में आ रही हैं उनकी रोशनी में आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अब तक की आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और साथ फिर ये भी बताऊँगा कि खुदा के लिए जब आप नए मुल्क में जाते हैं, किसी भी नए कंट्री में जाते हैं, तो आपको वहाँ के एटमॉस्फेयर का पता नहीं होता। वहाँ की जो चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल करने की उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जितनी वहाँ के लोकल लोगों को होती है, उतनी अवेयरनेस नहीं होती। इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ से इज्तनाब करना चाहिए जिसमें जान का ख़तरा हो। बहरहाल ये चीज़ें जो है ना वो साथ साथ चलती रहेंगी। साथ में पहले आपको जल्दी से विदाउट आपका वक्त ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करके तमाम तफसीलात से आगाह करता हूँ। ये जो हाजरा जाहिद है, इसकी उम्र 29 साल और ये 2 बच्चों की माँ है। एक बेटा इसका 3 साल का है, एक बेटा इसका 6 साल का है। एक का नाम मोहम्मद ईसा मिन्हास और दूसरे का नाम मोहम्मद मूसा मिन्हास है। दोनों बच्चे अपने वालिद के पास पाकिस्तान में थे। तो ये जो 2025 है, 5 फरवरी 2025 को ये दोनों बहनें स्टडी वीज़ा लगवाकर इकट्ठी यूके चली गईं। वहाँ की चेस्टर यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। हलीमा जो कि इस्लामाबाद में टेलीकम्युनिकेशन में जॉब भी करती थी। तो बहरहाल इन्होंने अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए या वहाँ पर सेटल होने के लिए अपने फैमिली जो है ना उसको बुला के वहाँ पर फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ प्लानिंग की होगी। तो बहरहाल ये वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रही थी। और फिर एक दिन ये हुआ कि वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर मरूफ झील है। थोड़ी रॉक से पानी गिरता है, ठीक है ना, वेटकिन पाथ वाली साइड पे है। और वहाँ पर इन्होंने फ्रेंड्स के साथ जाने का शाम के वक्त प्लान कर लिया। खाना शाना घर में खाया। और ये इन्हें नहीं पता था कि ये जो पिकनिक पर जा रही हैं, सैर सपाटे के लिए जा रही हैं, ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी सैर सपाटा कह सकते हैं। तो जो इसके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन आई हैं पुलिस के मुताबिक ये वहाँ पे गई हैं। और वहाँ पर जाके तो ये जनाब इनके साथ कोई सान्या रूनमा हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जी एक जो है ना बहन वो अंदर गई या स्लिप होके पानी के अंदर, बेसिकली ये झील है, तो वहाँ पर जनाब दूसरी उसको बचाने गई है तो दोनों की डेथ हो गई है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि एक की जो डेड बॉडी है ना वो मिली है पूल के मतलब मिडल से, और दूसरी की मिली है वहाँ से 10 मिनट चल के आप दूर जाते हैं तो वहाँ पानी में उसकी बॉडी थी। जो इनके घर वाले हैं उनको शकूक व शुबहात में मुब्तला कर रही है कि आखिर क्या हो सकता है, इसकी मुकम्मल तहकीकात कराई जाए कि ये दोनों की डेथ कैसे हो गई। अच्छा, मैं आपको चीज़ ये बता दूं कि ये जो लड़कियां हैं, जब इनकी पता चला कि इनके साथ सान्या हो गया तो कॉल की गई, तो हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे आ गया रेस्क्यू के लिए और इनकी बॉडी तलाश करके। तो पहले एक की बॉडी निकली, फिर दूसरे की। तो रात को तकरीबन 10:30 बजे जो है ना दोनों की बॉडीज़ जो है ना उन्होंने पानी से निकाल ली और डिक्लेयर कर दिया कि दोनों जो है ना इस दुनिया से जा चुकी हैं। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ थी कि पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि कॉज ऑफ डेथ जो है ना उसका पता चले कि आखिर इनको किसी ने मारा है या इनके साथ वाकई हादसा हुआ है। तो जो इनिशियल रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, तो उसमें वहाँ के पुलिस चीफ ने बताया है कि ये इनकी डेथ जो है ना वो डूब कर हुई है, पानी में डूब कर। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको किसी ने धक्का दिया है, पाँव फिसला है, या खुद ब खुद वो पानी में नहा रही थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस जो है ना वो कर रही है। उसके बाद फिर इनका जनाब जब पता चला तो इनके कुछ फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी रिश्तेदार यूके में मुकीम है। तो उसके बाद फिर राज साहब को जो इनके रिश्तेदार हैं उनको इतला दी गई, वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहाँ पे मौजूद थे। बाद में फिर जनाब इनकी जो लड़कियों की दोनों की नमाज जनाजा वहाँ पे अदा की गई। और उसके बाद फिर इनकी जो है ना टिकट करा के इनको पाकिस्तान भिजवा दिया गया है और 2 दिन पहले इनकी बॉडीज़ पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। यहाँ इन लड़कियों के जो ननिहाल हैं, जो नानके जिन्हों कहा जाता है, वो जनाब हैं गुजर खां, ज़िला रावलपिंडी का की तहसील है गुजर खां, वहाँ से इनका ताल्लुक़ था। तो सबसे पहले इनकी बॉडीज़ गुजर खां गई, वहाँ इनकी नमाज जनाजा अदा की गई। उसके बाद फिर इनको कोहोटा में ले जा के जो भी वहाँ पे इनकी रस्म व रवाज थी उसके मुताबिक इनको सबूत दिखा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों
अक्सर मेरी वीडियोस में मैसेज ज़रूर होता है। अभी पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ पाकिस्तानी जो है ना वो समंदर में रॉक्स वाली साइड पे नहाते हुए इस दुनिया से चले गए। इसी तरह नेपाली कुछ लड़कियां थी, वो भी नहा रही थी समंदर में ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी पाँव फिसला पानी में चली गई, उनकी भी डेथ हो गई। दुनिया के मुख्तलिफ मालिक में जो लोग एज अ स्टडी वीज़े पे जाते हैं या नए नए इमिग्रेंट्स जाते हैं, वो वहाँ पर जाते ही कोशिश उनकी होती है कि जो फ़ारग टाइम, अगर फ़ारग टाइम नहीं भी तो फ़ारग टाइम निकाल के फ्रेंड्स के साथ वो एडवेंचर यानी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ निकल जाते हैं। जो लोग पैदाइशी तौर पर उन इलाकों के होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, उनको सेफ्टी जो है ना मैया सारे मालूम होते हैं, इसलिए उनकी शायद ही कभी ज़िंदगी में कोई सुना हो कि जी किसी गोरे का जो है ना वो रॉक से जो है ना वो नहा रहा था और वो डूब गया है, कभी नहीं ऐसा सुना। हमेशा यही सुना होगा कि जी फलां मुल्क का बंदा था या बंदी थी, वो वहाँ पे नहा रही थी या कुछ कर रही थी या समुंदर की गहरी लहरों में चली गई या रॉक्स पे चल के टिक टाक बना रही थी तो वहाँ चली गई। ये वाक़यात आए दिन होते रहते हैं। अच्छा, मैंने ना पिछले दिनों भी एक वीडियो बनाई थी कि खुदा के लिए जब आप बाहर जाते हैं ना तो कोशिश किया करें कि आप ऐसी एक्टिविटी से गुरेज किया करें जिसमें जान का ख़तरा हो सकता है। ऐसे इक़दाम ना किया करें कि घर वालों के लिए भी परेशानी जो है ना वो बन सके। एक तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो जब बाहर जाते हैं तो उनको प्रॉपर ड्राइविंग नहीं आती। अब मैं प्रॉपर ड्राइविंग का मतलब ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे वो मास्टर होंगे ड्राइविंग करने के, बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं या लड़के यहाँ ड्राइविंग करते हैं बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान इंडिया में, लेकिन जब वो यूरोप ऑस्ट्रेलिया या जो बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाते हैं ना तो वहाँ पर भी वो मकसद ड्राइविंग सिर्फ ये नहीं है कि रेस दबाई और जनाब गड्डी मांड दी थी, ये ड्राइविंग नहीं है। वहाँ के रूल्स और जो कानून है उनको 100% फॉलो करना है, दिस इज़ द ड्राइविंग, ठीक है ना। तो ये हमारे अक्सर जो स्टूडेंट जो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, हमारे दोस्त वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि बाहर के मुल्कों की ड्राइविंग जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे है। जबकि पाकिस्तान में जनाब रेड लाइट है तो फिर भी नप दी थी गड्डी के वेखी जाएगी, पुलिस वाला मेरे पीछे भी आएगा तो मैं होर स्पीड में दौड़ जाऊँगा, ऐसा वहाँ नहीं है। आधी रात का टाइम है अगर तो कोई गाड़ी नहीं है चौराहे पे और आपकी अकेली गाड़ी है तो यू मस्ट स्टे देयर, आपने वहाँ पे वेट करना है जब तक कि आपकी लाइट ग्रीन नहीं होती, समझ आ गई। लेकिन ऐसा होता है जब नए लड़के जाते हैं फिर वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, खुद भी जो है ना वो प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और किसी की जान भी ले लेते हैं। ये बहुत सारे वाक़यात ऐसे ही हैं। तो या फिर ये होता है कि उनको जो घर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं वहाँ की सेफ्टी मेजर्स का ज़्यादा पता नहीं होता। अब पाकिस्तान और बाहर के घरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में जो फायर अलार्म सिस्टम है ना, जो किचन में लगता है या कि जी कोई धुआं या कोई आग लगे तो फायर अलार्म बजे, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि बाहर इसके बगैर घर मुकम्मल नहीं है। तो हमारे देसी कम्युनिटी के जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन, ये क्या करते हैं, घर लेते हैं, उसके बाद फिर जनाब किचन में जो लगा होता है ना वो फायर अलार्म, सेफ्टी अलार्म, सबसे पहले या तो उसके ऊपर कोई शापर वगैरह चाड़ के तो उन्होंने कर देते हैं कैद कि ये वजे ना, या फिर उसको उतार देते हैं या उसका सेल निकाल देते हैं, बैटरी निकाल देते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है, वो इसलिए निकाल देते हैं कि जो खाना बनाते हैं ना पाकिस्तानी देसी कम्युनिटी है तो वो प्याज और इस तरह की उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। तेन पता ना जो तड़का लगता है तो पूरे महल्ले च खुशबू जाती, चौल पकते होने तड़के वाले ते हैं, बिरयानी पकती है ना, पता पूरे महल्ले लगता होंगे कि अज चौरी के घर बिरयानी पकती पे। तो यूके में जब ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वो जो फायर अलार्म है ना वो उसको स्मेल चढ़ती है और वो बोलना शुरू कर देता है, और अगर उसके बोलने पर फायर अलार्म, फायर ब्रिगेड आ जाती है आपके घर तो आपके हंस के कह देता नहीं नहीं भाई कुछ नहीं होया, वो तो साडा खाना बना दिया अलार्म वजा, तो आपको जुर्माना ठोक के जाएंगे, भारी किस्म का जुर्माना कि अच्छा सानू मुफ्त का फेरा पाया जाए। तो इसलिए जो है ना आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से जो है ना वो आंखें बंद नहीं कर सकते। अब ये जो दो लड़कियाँ 29 साल हाजरा और 25 साल हलीमा इस दुनिया से चली गई हैं, बज़ाहिर तो ये खबर है, एक खबर आ गई, इससे बढ़ के कोई और खबर आएगी तो ये भूल जाएगी, लेकिन वो जो दो बच्चे हैं 6 साल और 3 साल, मूसा और ईसा, वो आज भी अपनी माँ को तलाश कर रहे हैं। उन्हें नहीं बताया गया कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ है। उसका जो हस्बैंड है बच्चों का, यानी कि जो बाप है, उसने भी सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि जी मेरी बेगम और मेरी जो साली थी इस दुनिया से जा चुकी हैं। मैं गवर्नमेंट यूके की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आखिर क्या वजह बनी कि ये जो दो जवान मौतें हैं वो वाक़या हो गई।
इसके हक़ाइक़ मालूम किए जाएँ और हमें इंसाफ दिया जाए। पुलिस वहाँ की वो तो न्यूट्रल है, वो तो कोशिश करेगी कि हक़ाइक़ तक पहुँचा जाए, लेकिन साथ ही जो हिफाजती मैयर्स है ना, उनको दोस्तों अपनाना बड़ा ज़रूरी है। एक तो हादसा होता है ना, उसमें आप घर बैठे हैं और कोई चीज़ गिर गई है, उसमें आपका क्या कसूर भैया, आप तो ऑलरेडी सेफ पॉइंट पे बैठे हैं। कुछ ही होता है कि ऐसी जगह पे जाना कि जहाँ पर आपको पता है कि ख़तरे से खाली नहीं है, लेकिन बंदा कहता है यार वेखी जाएगी का लफ्ज़ जो है ना, ये बर्बाद कर देता है, खा वो पाकिस्तान है या बाहर है। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, नए हैं, बाहर जाना चाहते हैं, कोशिश करें कि वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिनका आपको आइडिया नहीं है, जो कभी ज़िंदगी में आपने की ही नहीं है। आप पाकिस्तान में इस तरह की रॉक स्विमिंग पूल जो होते हैं उसका नहाने का ख़ास तौर पर लड़कियों को तो बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है, और वहाँ जाकर अगर थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश करते हैं अपने आप को कि चलें जी नाइट आउटिंग करते हैं, ये वो, मैं ये नहीं कहता कि ये बुरी चीज़ें या नहीं करनी चाहिए या पता नहीं ये आए रोज़ इस तरह के हादसे होते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इस तरह के एडवेंचर्स होते हैं ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं उनको नहीं करने चाहिए, या ख़ास तौर पर जो शादीशुदा बच्चों की माएँ हैं उनको ये इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। अब ये चेस्टर यूनिवर्सिटी में जो इनके स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उनकी भी मैं देख रहा था पोस्ट सोशल मीडिया पे आई हुई थी कि ये बड़ी अच्छी लड़कियाँ थी और बड़ी टैलेंटेड थी, अपनी जो प्रोफेशनल डिग्रियाँ ये कर रही थी, ग्रेजुएशन की डिग्री कर रही थी बिज़नेस में और एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये अच्छी पढ़ने वाली ये लड़कियाँ थी। लेकिन मौत को क्या कि कोई पढ़ने वाला या नहीं है, जब किसी का टाइम आ जाना है तो फिर तो जनाब यू मस्ट लीव दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। अब हम दुआ ही कर सकते हैं उन मरहुमा दोनों बहनों के लिए और उनकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और जो बच्चे इस दुनिया में माँ के बगैर अब ज़िंदगी गुजारेंगे, हम तो उनके ब्राइट फ्यूचर और उनको सब्र के लिए दुआ कर सकते हैं। जहाँ खुश रहें और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।